हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर इन दिस प्लेटफॉर्म रेडी फॉर स्टडी। मैं मानसी गुप्ता आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मिड फरवरी में यानी कि 15 फरवरी के बाद कभी भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स शुरू हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल डेट शीट आपकी नहीं आई है, जैसे ही आती है मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी आपको डेट शीट का इंतज़ार नहीं करना है। आपके पास जो 3 मंथ बचे हैं उसमें आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत ही बेस्ट वे में करनी है, क्योंकि मेरे को पता है आप में से बहुत बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुक्स खोल के नहीं देखी होंगी। तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। कुछ बच्चे जो सो के जाग रहे हैं, डरने की बात नहीं है। 3 मंथ अभी भी आपके पास हैं और दैट इज़ वेरी सफिशिएंट अगर आप इन 3 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो इन 3 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है, क्या रोड मैप रहेगा आपकी पढ़ाई का, और क्या किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। हालांकि टाइम टेबल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट अभी आपको क्या क्या चीज़ें सेट करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, 3 मंथ है, अभी नवंबर का स्टार्टिंग ही है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपको अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना है कि आपको कितना पढ़ना है। डेली आपको बच्चे 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये मिनिमम है। ठीक है जी। आगे आपको अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। ये जो 3 मंथ है ना, ये बोर्ड के बच्चों के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बस सिर्फ बुक्स में घुस जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी आपको अपना। तो सेल्फ स्टडी पर अपनी फोकस करनी है आपको, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बगैर अच्छे मार्क्स तो आप भूल ही जाइए। क्योंकि देखो, कोई भी आएगा आपको कितना भी पढ़ा देगा, जब तक आप उसको खुद से रीड नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो आपको नहीं आएगा कुछ भी। सेल्फ स्टडी के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है और अपना गोल हाई सेट करना है, क्योंकि देखो, जब आप अपना गोल 90% सेट करोगे तब जाके आपके 80-85% आएंगे। तो आपको हमेशा अपना गोल जो है वो एकदम हाई सेट करना है। ठीक है, और उस गोल को अचीव करने की कोशिश भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने भाई हम तो 90% लेकर आएंगे और तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको अपना जो गोल है वो हमेशा से एकदम हाई सेट करना है और टारगेट रखो कि 90% प्लस आपकी परसेंटेज आएगी इन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, फाइनल रिजल्ट में। क्योंकि देखो, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट बहुत मैटर करती है, बिकॉज हर जगह देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम कैसे क्या क्या स्टडी करेंगे। ये आपका नवंबर की स्टार्टिंग है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक्स खोल के नहीं देखी हैं। ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो बहुत स्टार्टिंग से सिंसियर अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर्स पेंडिंग है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जो आपके पेंडिंग चैप्टर हैं उसको नवंबर में पूरा निपटा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म कर दीजिए। 4 से आपको 5 घंटे तक पढ़ना ही पड़ेगा आपको, देखो तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। और जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं है, जो अभी तक सो रहे थे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। आपको डेली एक चैप्टर की रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टाइम नहीं है ना आपके पास, तो आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर देखो मैं आपको बताऊं तो आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 चैप्टर आपके लिए सबसे टफ हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत वास्ट है। आप देख सकते हो एसएसटी में तो आपके क्लास 10th की मैं बात करूँ तो 21 ही चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ एसएसटी में, तो कवर करना उसको 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है, मैं ये बात मानती हूँ। तो आप ऐसा करिए कि अगर आप डेली एक चैप्टर नहीं कर सकते हो, तो बच्चे 2 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके मिड दिसंबर में आपका कोर्स कंप्लीट होगा एसएसटी का। मैथ्स की आपको डेली 2 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है और साइंस भी आपको पढ़नी है। लेकिन हाँ, जैसे लैंग्वेज है, ये आपके कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन द एंड आपकी परसेंटेज को एनहांस करने में लैंग्वेज बहुत मदद करती है। तो अगर आप डेली भी अपना 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा आप डेली लैंग्वेज को कोई सी भी देते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्लीज़ उसको भी ध्यान दीजिए, उसको भी टाइम दीजिए। बिल्कुल मत छोड़ना ये सोच के कि हिंदी को तो बहुत आराम से हम पढ़ लेंगे, जब पेपर में 2-3 दिन की छुट्टी होगी तो हिंदी करेंगे। ये गलती बच्चों को बहुत ज़्यादा डुबा ले जाती है, तो इसको बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी को अच्छे से पढ़ो, डेली आप आधा घंटा दो, आधा घंटा कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो आगे जाके आपकी परसेंटेज गेन हो जाएगी, हिंदी में मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी है, तो सिलेबस देखिए आप। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर आपने अभी नहीं किए हैं, उनको पहले नवंबर में कंप्लीट कीजिए
और जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप डेली 2 चैप्टर तो नहीं, 2 दिन में 1 चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। जैसे कि हिस्ट्री के चैप्टर बहुत टाइम ले लेंगे आपके, एसएसटी की बात करें तो। मैथ्स के कुछ चैप्टर है, जैसे कि आपके मैथ्स का 13 चैप्टर जो है वो बहुत लेंदी है, तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन मैथ्स को आपको डेली 1.5 आवर तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। और क्या करोगे आप जो पढ़ रहे हो, क्या आप सिर्फ उसको पढ़ते जाओगे? नो, रिवीजन भी करनी है। तो आपको एवरी टेस्ट, एवरी वीक, यानी कि महीने के तो नहीं, सॉरी, वीक के एंड में, यानी कि आप सैटरडे और संडे आपको यहाँ पर अपना टेस्ट देना है खुद से। अपना खुद का आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने कितना करा है, ठीक है। आप जो भी पढ़ते हो उसकी रिवीजन भी आपको करनी है। तो रिवीजन कैसे करोगे आप? रिवीजन का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जैसे मान लो कि आपने 2 घंटे पढ़ाई करी है, तो आप 1.5 आवर पढ़ाई कीजिए, आधे घंटे में अपनी रिवीजन कीजिए। अगर हम एसएसटी और साइंस की बात करें, मैथ्स में तो देखो आपकी आधे घंटे की रिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैथ्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें तो लिख लिख के प्रैक्टिस होती है, राइट। आपको क्या करना है, अगर हम एसएसटी की बात करें तो आपको एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है, क्योंकि टाइम है अभी आपके पास, बुक्स तो रीड करनी ही पड़ेंगी। या तो आप पहले वीडियो लेक्चर देखो तब जाके आप बुक्स पढ़ो, या पहले बुक पढ़ो तब वीडियो लेक्चर देखो, कुछ भी आपके ऊपर है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बुक की लैंग्वेज बच्चों को समझ नहीं आती है, ठीक है। सैम्पल पेपर आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक बुक को प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन आप सैम्पल पेपर जो अभी मार्केट में न्यू अवेलेबल है वो देख सकते हो। पीवाईक्यू आप देख सकते हो, पीवाईक्यू क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मदद आपको पीवाईक्यू से नहीं मिलेगी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सब टीचर्स बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी, लेकिन पार्शियल मदद मिलेगी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, पेपर का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जिस टाइम पे हमने पेपर दिए थे एग्ज़ाम का फॉर्मेट अलग था, लेकिन जो अब आप देंगे तो फॉर्मेट अलग होगा। मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाते रहूँगी टाइम टू टाइम। जब आपका दिसंबर आ जाएगा तो आपने ऑलमोस्ट अपने पेंडिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल शुरू नहीं किया, जो एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं हुआ होगा, मैं मानती हूँ। तो आपको दिसंबर के मिड में, यानी कि 15 दिसंबर तक आपको अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, ताकि फिर आप दिसंबर के बाद से रिवीजन करना शुरू कर दें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, इसके बगैर तो पेपर आप भूल ही जाइए, ठीक है। गिव हाफ आवर टू द ईच लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो है आपके पास, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उनको आधा घंटा आप दे सकते हैं। और आपको देखो प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। अब हम आते हैं थोड़ी सी प्लानिंग पे कि आपको वीकली आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है। मैं मानती हूँ कि आप में से बहुत बच्चों का 7 से 3 तक तो आप लोग स्कूल से आते रहते होंगे, दोपहर के 3 बजे तक आप स्कूल से आते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप 3 बजे ही पढ़ने बैठ जाइए। जो बच्चे जल्दी आते हैं तो वो बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे 12:30 और 1 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो आप लोग 3 बजे से पढ़ने बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो लोग स्कूल से ही 3 बजे तक आते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ 4 बजे से पढ़ने बैठिए, ठीक है। तो आप अगर 4 PM पढ़ने बैठते हैं तो आपकी क्या प्लानिंग रख सकती है, 4 से 5 आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, देन आपको 30 मिनट का एक क्या लेना है, ब्रेक लेना है। फिर आप 5:30 बजे से पढ़ने बैठेंगे दोबारा से, तो कितने बजे तक पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो 6:30 बजे तक, ठीक है। और फिर 30 मिनट का ब्रेक लो तुम, राइट। तो कितना बज जाएगा, 7 बज जाएगा, 7 बजे फिर से पढ़ने बैठो तुम। अब 7 से 8 पढ़ो, कितने घंटे पढ़ लिए तुम अभी तक, पता है तुम्हें, तुम 3 घंटे पढ़ चुके हो, राइट। फिर उसके बाद तुम आधे मिनट का ब्रेक लो, खाना वाना खाओ, अपना रात का डिनर करो, 8:30 बज जाएंगे। 8:30 बजे तो तुम अपना लंच कर लेते हो, आराम से लंच नहीं, डिनर कर लेते हो। तो चलो ठीक है, तुमने 8 बजे तक भी, 8:30 तक भी नहीं किया, तो 9 मान लो आप, ठीक है। 9 बजे फिर से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है जी। तो जब आप 9 बजे क्या लिख रहे हैं हम, 9 बजे जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कब तक पढ़ेंगे, 10 बजे तक आप पढ़ेंगे। और याद रखना कि ये वाला जो रिवीजन का टाइम रहेगा, 1 घंटा, ये जो है ये रिवीजन का रहेगा। आपने जितना कुछ भी पढ़ा है आपको उसकी फटाक से रिवीजन करनी है।
एक एक घंटा एक एक सब्जेक्ट को दीजिए। इसमें आप मैथ्स कर सकते हो, इसमें आप साइंस कर सकते हो, इस वाले में आप एसएसटी कर सकते हो, और किसी भी एक टॉपिक की जो आपने इनमें पढ़े हैं 3 घंटे, इनका एक रिवीजन आप कर सकते हो। अगर आप लेट सोने वाले बच्चे हो, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको 10 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो स्कूल जाने के लिए। तो अगर आप 10 बजे तक सोते हो तो ठीक है, यही टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेट सोने वाले बच्चे हो तो आप 11 बजे तक भी पढ़ सकते हो, आपका 1 घंटा और ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी 5 आवर्स की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे कि स्कूल में बहुत टाइम लग जाता है, मैं मानती हूँ। तो देखो, स्कूल मत जाओ यार, ज़रूरी थोड़ी कि देखो, अगर आपको लगता है कि आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, या आपके सैम्पल पेपर्स नहीं करवा रही है मैम, बस वही रिपीटेड करवा रही हैं, तो आप स्कूल मत जाइए, क्योंकि अभी तक आपकी 75% तो अटेंडेंस हो ही गई होगी। वीक में 2-3 दिन चले जाओ। लेकिन हाँ, अगर स्कूल में सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो रही है तो स्कूल जाओ। और दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि घर में बोल देते हैं कि हमें घर में पढ़ना है, तो स्कूल नहीं जाएंगे, और फिर वो घर में सोते हैं। तो भैया, ऐसा करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। घर में गालियाँ खाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अगर स्कूल से छुट्टी कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो उसमें सिर्फ पढ़ना है, आपको और सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। 5 क्या, फिर तो आप 7-8 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो अब बाकी स्कूल में भी पढ़ते ही हो आप। तो दिसंबर की कहानी समझ में आ गई, नवंबर की कहानी समझ में आ गई, आपको वीकली कैसे अपना टाइम शेड्यूल करना है वो भी समझ में आ गया। सैटरडे से संडे का टाइम जो मिलता है, संडे बेसिकली आपको पूरा टाइम है, आपको स्कूल जाना नहीं होता है, तो संडे आपको क्या करना है, डेली अपना एवरी संडे आपको टेस्ट लेना है, सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपने जो पढ़ा आप कितने क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर पा रहे हो। जनवरी आ गई है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि पेंडिंग चैप्टर करो, क्योंकि अभी तक आपके पेंडिंग चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है बच्चे, रिवीजन करनी है। रिवीजन प्लस रिवीजन प्लस रिवीजन, सिर्फ रिवीजन ही आपको यहाँ पे करनी है। डेली एक सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट से बात करी जिनका फर्स्ट टर्म का मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा छूटा था। क्यों छूटा था? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की थी, उनको पता ही नहीं था कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों का तो 20-25 मार्क्स तक का पेपर छूट गया था। तो देखो, चलो फर्स्ट टर्म की बात थी, समझ में आता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इतना दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं चलेगा, आपकी परसेंटेज बहुत डाउन हो सकती है। तो इसलिए आपको सैम्पल पेपर तो डेली सॉल्व करना है, ताकि आप अपना टाइम को मैनेज कर पाओ और टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पाओ। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी पहली बात, नवंबर आ गया है, 3 मंथ बचे हैं, बिल्कुल बाहर का खाना बंद कर दो, जंक फूड मत खाइए, अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखिए। क्योंकि आपने कोटा फैक्ट्री देखी है ना, उसमें वो क्या बोलती है, उसकी टीचर क्या बोलते हैं, जीतू भैया बोलते हैं कि सारे बच्चे डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना एक टेस्ट करवाएंगे, ये देखने के लिए कि कौन बीमार है, और जो बीमार है अपनी मेडिसिन लेना कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो आपका अब का समय है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, घर का हेल्दी खाना खाना है। जो मैंने आपको 30-30 मिनट्स के ब्रेक बताए हैं, उसमें आपको अपनी बैक को स्ट्रेच करना है ताकि आपके बैक पेन ना हो। एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा आप टहल सकते हो, उन 30 मिनट्स में आप टहल टहल के अपना रिवाइज कर सकते हो। तो आप अपने आप को बस अब बुक्स के अंदर ही घुसेड़ लीजिए, कमरे को बंद कर दीजिए, और जो इतने भी आपके यार रिश्तेदार हैं इनको थोड़े देर टाइम के लिए बाय बोल दीजिए, अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए। और सबसे मेन बात, जब आप इतना पढ़ रहे हो, जो मैंने प्लानिंग आपको बताई है, अगर आप इस वे में पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ दे दूं, वो ये है कि क्लास 10th के जो एसएसटी का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, बुक्स से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वीडियोज़ आप देखते हैं तो सारी इंग्लिश मीडियम है, आपको फिर इंग्लिश के टर्म्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को मैंने समझा है, मैंने भी फील किया है, तो मैं आपको यही राय दूंगी कि मैं डेली अब एक आपकी क्लास लूँगी सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी गाइड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, लेकिन मैं डेली जो एक लेक्चर लेकर आऊँगी वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। एसएसटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो एसएसटी में तो आपको मैं 80 भी क्या 90+ मार्क्स दिला के लाऊँगी, अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हो तो मेरे को साथ बने रहिए एंड तक, आपके ज़रूर एसएसटी में अच्छे मार्क्स आएंगे। और कोई ट्यूशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मत वेस्ट करो, फ्री में ही हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे, फुल ऑन डेडिकेशन। ठीक है जी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे आप लोग बहुत खुश हो जाइए। तो ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें इसी सिस्टमैटिक वे में टाइम टेबल को फॉलो करके। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों आपके लिए डेली अब मैं क्लास लेकर आने वाली हूँ। आई होप you like this video. Best of luck and for your exam. Bye bye.